आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट रिपनिंग। फल परिपक्व। फल का परिपक्व होना कुछ क्रियाओं पर निर्भर करता है। जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर जो मुख्य लक्षण होते हैं फ्रूट फॉर्मेशन के, उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है फ्रूट का प्रारंभ, फल का प्रारंभ या फ्रूट सेट। दूसरा है फल की वृद्धि यानी ग्रोथ ऑफ फ्रूट। और तीसरा है फल की परिपक्वता यानी रिपनिंग ऑफ फ्रूट। फर्स्ट स्टेज के अंदर देखें तो जो फ्रूट का जो प्रारंभन है से जो है आफ्टर पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया के बाद होने वाली क्रिया है, जिसमें जो फ्लावर होता है वो फ्रूट के अंदर बदलता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो फ्लावर पार्ट होते हैं जैसे दल, बाह्य दल, पुंकेसर ये इत्यादि उसके फ्रूट फ्लावर के सहायक और आवश्यक अंग, जिसके अंदर ये सहायक अंग है वो जड़ जाते हैं और आफ्टर पॉलिनेशन पुंकेसर भी फर्टिलाइजेशन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसमें जो है वो इथाइलिन जो है वो की जो कंसंट्रेशन होते हैं वो बढ़ने के कारण ऐसा होता है। परागकण के बाद जो ओव्यूल्स होता है या अंडाशय होता है उसकी ग्रोथ में वृद्धि होती है और पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर ऑक्सीन्स परागकणों की में अंदर ऑक्सीन्स की जो कंसंट्रेशन होती है, जो हार्मोन होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो उच्च मात्रा में होती है। और ये पोलन ट्यूब के ओवरी के अंदर एंटर के साथ ही इसमें जो ऑक्सीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी में फ्रूट का निर्माण हो जाता है। ये फर्स्ट प्रोसीजर होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इसके अंदर बताया गया है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कौन से हार्मोन्स एक्सेस में होते हैं और कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, जिसमें ऑक्सीन्स का जो है उस हार्मोन की अधिकता बताई गई है। और दूसरा हार्मोन जो इसमें वो इथाइलिन हार्मोन्स इसके अंदर इफेक्टिव होता है। सेकंड स्टेज के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट के मैचुरेशन की स्टेज होती है इसमें इसको देखा जाता है। इसके अंदर ये फ्रूट की जो ग्रोथ रेट है वो इसके द्वितीय चरण के अंदर उसमें वृद्धि होती है। और जो फ्रूट की जो ग्रोथ रेट है उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है कि जो फल भित्ति की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पेरिकार्प, उसके अंदर वृद्धि होती है। और दूसरा है उसके अंदर पाए जाने वाला जो एम्ब्रियो है भ्रूण और भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, उसके अंदर भी ग्रोथ होने लगती है। यहाँ पर ये जो वृद्धि होती है वो सिग्मॉइड वृद्धि के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। हम ग्रोथ वाले चैप्टर के अंदर इसमें पढ़ चुके हैं। और ये सिग्मॉइड आकार में वृद्धि होती है। और ये पेरिकार्प है वो लगभग उसकी 3 परतें पाई जाती है, आउटर पेरिकार्प, मिडिल पेरिकार्प और इनर पेरिकार्प। मध्य भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, जिसमें जो फूड की जो सप्लाई होती है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज से फूड के फॉर्म में होती है। और यहाँ पर जो है वो साइज़ होती है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर जो ग्रोथ है वो प्रेजेंट्स होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस ग्रोथ प्रेजेंट होती है और साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है। और रोल ऑफ सीड। और तीसरा आता है ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स, जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी वृद्धि के अंदर निभाते हैं, जिससे कि कारण फ्रूट अपनी आवश्यक आकार को, साइज़ को या स्टैंडर्ड साइज़ को, निश्चित आकार को प्राप्त कर लेता है। तीसरी स्टेज आती है फ्रूट की जो रिपनिंग यानी परिपक्वन या मैचुरेशन का। ये जो मैचुरेशन है ये एक प्राकृतिक अनुत्क्रमणीय काल प्रभाव यानी नेचुरल इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट होता है, जिसमें अंदर
फ्रूट एक बार मैच्योर कंडीशंस के अंदर जाने पर वापस पुनः अपरिपक्व अवस्था के अंदर नहीं आ सकता। इसके अंदर जो है वो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस से इसको इफ़ेक्ट करती है, जैसे रेस्पिरेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन होने पर इसमें क्लाइमेटिक ग्रोथ को ये इंक्रीज़ करता है, जिसमें अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होने पर ये पॉसिबल होता है क्लाइमेट कंडीशन में। इसके अंदर फ्रूट्स को स्टोर किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल है जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है, जिस इसके अंदर जैसे कैरोटीनाइड इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स, और जो उसकी रेस्पिरेटरी रेट को ये कंट्रोल करता है, जिसके कारण नॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस उत्पन्न होने पर एंथोसाइनिन पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे चेरी है और अंजीर है। इसके अंदर आरएनए मेटाबॉलिज्म होता है और आरएनए सिंथेसिस मैचुरेशन के लिए, फ्रूट के मैचुरेशन के लिए आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल है दूसरा देखें, इसके अंदर होने वाली एंजाइमिक एक्टिविटीज़ को देखें तो एंजाइमिक एक्टिविटीज़ में अंदर इसमें पॉली लैक्टोरेज एंजाइम्स, इसके अलावा पैक्टिन, मिथाइलेज, सेल्यूलेज एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी फ्रूट को सॉफ्ट और टेस्टी बनाने का काम करती है। अगर कंडीशंस के अंदर देखें तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन में अपन देखें तो यहाँ पर जो है जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसके अंदर फ्रूट की जो है ग्रोथ इंक्रीज़ करती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर लो होती है, तो उस कंडीशन में हम फ्रूट को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो, यानी रेस्पिरेटरी रेट को हम घटाकर फ्रूट को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी रेट को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो फूड को जल्दी मैच्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर जब फ्रूट का जो मैचुरेशन हो जाता है, तो फ्रूट मैचुरेशन के जो कॉजेज़ होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स, जैसे टमाटर है वो टमाटर इन परिपक्व काल में हरा होता है, परिपक्व काल में या मैचुरेशन साइड में वो लाल कलर के अंदर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर जो रिएक्टिव पिगमेंट होता है वो लाइकोपिन के कारण ये मैच्योर हो जाता है। स्ट्रॉबेरी होती है, इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट का जो है वो सिंथेसिस होता है, इस कारण यहाँ पर ये मैचुरेशन स्टेज इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर आती है। इसके लिए इसमें फाइटोक्रोम्स हार्मोन्स पिगमेंट को सिंथेसिस करने के लिए या पिगमेंट का संश्लेषण बढ़ाने के लिए फाइटोक्रोम हार्मोन्स इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल के अंदर इथाइलिन हार्मोन्स इसके मैचुरेशन में इम्प्रूवमेंट करता है। इथाइलिन गैस के द्वारा हम अपरिपक्व फलों को परिपक्व फलों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये फ्रूट का मैचुरेशन टॉपिक जो है वो इस पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है।